देखिए कल जो अपन ने बेसिक जो डिस्कशन किया था कि अपने को जो डीसीटी के लिए 145 कॉलम जिसको अपन बोल रहे हैं, अब वो 145 कॉलम से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अपन आइडेंटिटी के लिए उसको 145 ही बोल के चलते हैं, ताकि नीचे तक अपन ने 145 कन्वे कर दिया है, तो उसको उस फाइल को जानने के लिए अपन 145 ही बोलते हैं। ठीक है। तो डीसीटी में जो जानकारी जानी है वो अपने को एक्सेल के थ्रू जो तैयार करके सिस्टम इंटीग्रेटर जो अपने अतिशय हैं उनको जो देनी है उसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। उसको मैं एक ब्रीफली फिर से बता देता हूँ, और फिर अपने जो क्वेश्चंस रहेंगे, सजेशंस रहेंगे, उनको अपन ले सकते हैं। आप लोग को मेरे ख्याल से दिखने लगी होगी स्क्रीन। तो देखिए अपने पास जो एक्सेल थी, उस एक्सेल में चूंकि 145 कॉलम थे स्टार्टिंग में, तो इसलिए अपन उसको 145 कॉलम की जानकारी बोल रहे हैं। ठीक है। इसमें आपको दो तीन चीजें स्टार्टिंग में याद रखनी है कि जो जानकारी अब देनी है वो अपन पार्शियल ना देते हुए कंप्लीट जानकारी देंगे। ठीक है। अभी क्योंकि बहुत स्पीड में अपने को काम बढ़ाना है, आपको पता है कि जो 12 जिले हैं उनको सितंबर में काम पूरा करना है अपना, डीसीटी से लेके माइग्रेशन तक का, और सॉफ्टवेयर में एंट्री होने तक काम तक पहुंचाना है, जो कि 12 जिले अपने हैं। तो उसकी भी मैं आपको एक लिस्ट दिखा दे रहा हूँ कि ये जिले जो अपने हैं, 12 जिले हैं, 10 जिला बैंक हैं। तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट फेज में सितंबर तक कार्रवाई पूरी करनी है। राइट। बाकी जो अपने जिले हैं उनको अगस्त, मतलब थोड़ा सा वो मिल गया, टाइम मिल गया कि 10 दिन और एक्स्ट्रा है, अक्टूबर 10 तक काम करना है। ठीक है। तो लेकिन टाइमलाइन सभी में अपनी टाइट है, तो थोड़े से अपने को जो प्रोग्रेस है वो डेली लेवल पे आपको नीचे भी वो करनी पड़ेगी, टाइट करनी पड़ेगी, सुबह शाम पूछना पड़ेगा, और आपको वो जानकारी थोड़ा हमको भी टाइम से बतानी पड़ेगी, ताकि हम लोग भी यहाँ पे मतलब आरसीएस सर को और पीएस सर को अपडेट दे पाए। ठीक है। डेली के डेली वहाँ पे अपडेट हमको देना पड़ता है, और पूरा नाबार्ड एचओ से लेके अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको भी जानकारी डेली के डेली जा रही है। कुछ लोगों ने बड़े अच्छे उसमें वो बनाए हैं फॉर्मेट, कि आप लोग नीचे से किस तरह से जानकारी मंगा रहे हो, जैसे हम जानकारी आपसे मंगा रहे हैं, आप चाहें तो उसी तरह से जानकारी नीचे भी लेवल पे एक बना लीजिए फॉर्मेट, वो डेली फॉर्मेट। खास करके उसका एक रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायित्व जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, जो अतिशय के पर्सन आपके पास में है एचओ लेवल पे, वो इसकी जिम्मेदारी ले लें, ताकि उनको अतिशय को बताने में ईजी होगा और हमको भी बताने में इजी होगा। तो वो एक जानकारी का फॉर्मेट आप बना सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको मॉनिटरिंग करनी है। उसकी एक जो हम लोगों ने अपने लेवल पे बनाई है, चाहे तो हम आप लोगों को उसको शेयर कर देंगे, कि जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इस टाइप की मॉनिटरिंग के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ पैक्स आपकी रहेगी, कितने एफबीआर कंप्लीट हो गए, कितने एफबीआर बचे हुए हैं, और एक जो कॉलम आप और ऐड कर सकते हैं कि कितने एफबीआर अभी चालू नहीं हुए हैं, जो येट टू स्टार्ट आता है। फिर वैसे ही डीसीटी के डेटा की प्रोग्रेस आप ले सकते हैं कि कितने का डेटा आपने बना लिया है पूरा, और कितने का अभी पार्शियल तैयार हो गया है आपके लेवल पे, और कितने का डेटा अभी बिल्कुल मतलब तैयार नहीं हुआ है। फिर आपको डीसीटी में वैसे ही करना है कि डीसीटी कितने का चालू हो गया है, कितने का नहीं हुआ है। ये मेनली सिस्टम इंटीग्रेटर के लेवल पे है, तो आप चाहें तो इस लेवल तक की जानकारी अपने यहाँ पे रख सकते हैं। जान फॉर्मेट पूरे रखिए, क्योंकि आगे की जब स्टेज बढ़ते जाएंगी तो डीसीटी और प्री माइग्रेशन वहाँ पे भी अपने को जरूरत पड़ेगी, इंटरेक्ट करना है अपने को, अपने को ही सहयोग देना होगा जो जानकारी वगैरह है। तो पूरा फॉर्मेट आप इसको रख के आपकी ब्रांच लेवल का बना सकते हैं, जैसे हमने डीसीसी भी रखा है, आप वहाँ पे अपनी ब्रांच बना लीजिए और नंबर ऑफ पैक्स उसकी ब्रांच की रख लीजिए। तो ये हम आपको अभी ग्रुप में डाल देंगे, ताकि आप लोगों को इससे अगर कुछ हेल्प हो सकती है तो वो रख लें। दूसरा जो अपना काम है वो है कि एफवीआर जो हमारी बच गई है उसको अभी अपन अगले वीक के जो मंडे ट्यूसडे है उसमें कंप्लीट करने लगभग, क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे अपन, तब तक डीसीटी का जो लॉगिन है वो सॉफ्टवेयर वेंडर अपने को नहीं देता है। तो एफवीआर जब अपनी सबमिट हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, उसके बाद डीसीटी का जो लॉगिन है वो देते हैं,
और फिर जो जानकारी आप अतिशय को दोगे, जो कि 145 कॉलम की जिसको अपन बोल रहे हैं, वो जानकारी अतिशय उस पोर्टल में इंटर कर पाएंगे। इस जो जानकारी अपने को बनानी है, उसमें कल जो अपन डिस्कस कर रहे थे मोटा मोटा, वही मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। उसमें आपको कोई और डाउट या सजेशन हो तो वो बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेंबर टाइप वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं थी अपने को, ए क्लास बी क्लास मेंबर में भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आपका नाम सदस्य का, पिता का नाम, जन्म तिथि में अपन ने डिसाइड किया था कि एक कॉमन उसके रखने के लिए अपन एक कोई जो लिख रहा है वो लिखे नहीं। तो 15 अगस्त 1947 जो अपन रख रहे थे, उसको डेट ऑफ बर्थ डाल दें अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है। ये अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने को जब भी फिल्टर लगा के देखना हो कि कितनी जानकारी हमारी अभी हमने डिफॉल्ट वैल्यू डाली है, मतलब कि जानकारी उपलब्ध नहीं थी लेकिन अपन ने डाल दी, तो वो डाल सकते हो आप। हालांकि ये जो कॉलम है मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। फिर आपका एडमिशन के नंबर में जो समस्याएं आ रही थी कि हमारे पास सदस्यता क्रमांक नहीं है। सदस्यता क्रमांक आपके पास अगर नहीं है तो उसके लिए आरसीएस सर ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है, वो कॉपी हम लोगों ने आपको शेयर किया हुआ है ईमेल पे, फिर से उसको शेयर कर सकते हैं अगर किसी के पास नहीं है तो। उसमें ये है कि 31/3/23 की जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें आपको सदस्यता की जो सूची है वो भी लगानी है। उससे आपका अच्छा ये हो जाएगा कि आपका जो रिकॉर्ड है एक तो अपडेट हो जाएगा, और इसमें जो सॉफ्टवेयर में जानकारी डालोगे वो उससे टैली कराने का आपके पास एक बेस बन जाएगा। तो मान के चलिए किसी किसान का या किसी दूसरे सदस्य का आपके पास लोन अकाउंट या फिर कोई डिपॉजिट अकाउंट है, सेविंग है या एफडी है, रिकरिंग है, लेकिन उसका सदस्यता क्रमांक नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि जिस दिनांक को उसको आपने लोन या बेसिकली डिपॉजिट का अकाउंट खोला है, उसी दिन से उसकी सदस्यता बना दीजिए और उसको एक क्रमांक दे दीजिए कंटिन्यूएशन में। मान के चलिए आपके 100 सदस्य ऑलरेडी हैं, 100 तक आपने सदस्यता दी हुई है, तो उसको 101वां नंबर दे सकते हैं और डेट वही रख लीजिए, और उसको एक रिकॉर्ड पे ले लीजिए कि ये इसका सदस्यता क्रमांक हमारे पास नहीं मिल रहा था, रिकॉर्ड नहीं था, और उसको आप अपने रजिस्टर में अपडेट कर लीजिए जो आपका सदस्य रजिस्टर होता है। तो इस तरह से अपने को सदस्यता क्रमांक बनाना है उसका, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरे कॉलम जो है, किसी भी सदस्य की जो सदस्यता क्रमांक है उसी से उसके सारे कॉलम का आइडेंटिफिकेशन होना है। मतलब जिस तरह से एक आधार अपना सारे रिकॉर्ड में आप आजकल मांगने लगे हैं, उसी तरह से ये जो आपका पैक्स कंप्यूटराइजेशन का टूल बना हुआ है डेटा कैप्चर का डीसीटी, उसमें आपको जो सदस्यता क्रमांक है वही उस किसान का या उस सदस्य का आइडेंटिफायर है। मतलब आप देखना चाहो कि ये अकाउंट का मेन आइडेंटिफायर क्या मिलेगा, तो आप देखोगे कि सबसे पहले आपको सदस्यता क्रमांक डालना है। तो आप देखोगे इस एक्सेल में सदस्यता क्रमांक बीच बीच में रिपीट भी हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि जो डीसीटी का टूल होता है, आपको मैं आज थोड़ा सा डीसीटी टूल भी बताता हूँ ताकि आपको फैमिलियरिटी रहे कि एक्चुअली है क्या ये डीसीटी टूल। देखिए, आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही होगी, जब अपन एफबीआर कंप्लीट कर देते हैं तो इस तरह का एक यूआरएल है जिस पे एफबीआर आप कर रहे हो, वो डिफरेंट है, ये अलग है। तो इस यूआरएल के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है उस पर्टिकुलर सोसाइटी को। ये यूजर नेम पासवर्ड जब आप डालते हो और लॉगिन करते हो तो इस तरह की एक विंडो खुल जाती है, ठीक है। इस तरह की ये विंडो खिलती है, इसमें आप देखोगे अलग अलग मॉड्यूल हैं जैसे कि अपन ने एक्सेल में बनाए हुए हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक मेंबरशिप का मॉड्यूल दिखेगा आपको लेफ्ट साइड में, टॉप से जो स्टार्ट करें तो फिर आपको लोन का दिखेगा, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, पिगमी डिपॉजिट। पिगमी डिपॉजिट जो होते हैं वो छोटे छोटे डिपॉजिट जो अब लेते हैं अपन, वो तो ज्यादातर वो अपने कहीं पे नहीं चल रहा होगा, तो ये अपने लिए यूजफुल उतना नहीं है। फिर ये एनालाइजर, जब आप डेटा एंट्री कर देते हो तो एनालाइजर चलता है। जब पूरा डेटा आपका एनालाइज करके ठीक कर देते हो फिर साइन ऑफ होता है। और जब साइन ऑफ होता है तो उसके बाद जो आपको प्री माइग्रेशन वाला स्टेप आता है, जिसमें कि अपन बैलेंस शीट के जो हेड हैं उनकी जानकारी भरेंगे। तो जैसे ही आपने एफबीआर कंप्लीट किया तब इस वाली प्रोसेस का आपको लॉगिन मिलेगा।
जब ये कंप्लीट करके साइन ऑफ कर दोगे तो जो अगली प्रोसेस है प्री माइग्रेशन, उसका अपने को जो पोर्टल है वो उपलब्ध हो। तो हर एक स्टेप, जैसा कि अपन ने ट्रेनिंग में भी देखा था कि हर एक स्टेप एक दूसरे से ना मतलब जुड़ा हुआ है, डिपेंडेंट है। एक स्टेप अपन ने पूरा नहीं किया तो अगले पे नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम अपना जो है FVR को कंप्लीट करना है। अब इसमें आप थोड़ा सा अगर देखो तो जैसे मेंबरशिप में सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल डालनी है मेंबर की। तो जैसे ही अपन इस पर क्लिक करते हैं तो ये 2-3 ऑप्शन खुल जाते हैं, ऐड, व्यू या वेरीफाई। तो मान के चलिए हमको एक नया मेंबर ऐड करना है। तो इस तरह से मेंबरशिप की बेसिक जो आपकी CIF, जिसको अपन बोल सकते हैं बैंकिंग की भाषा में, कि जो CIF है कस्टमर की इंफॉर्मेशन, वो कैप्चर करने का इसमें खुल जाता है। अब इसमें आप जो देखोगे, इसमें जो फील्ड हैं, उन्हीं फील्ड्स को अपन ने यहाँ पे एक्सेल में भी कैप्चर करने की कोशिश करी है। क्योंकि ये पोर्टल जो है, इसका लोड जब बढ़ जाता है तो ये कभी कभी नहीं चलता। तो इसी के लिए अपन ने तरीका ये निकाला कि एक्सेल में पहले ये जानकारी अपन बन जाएगी, और उस जानकारी को जब भी देर सवेर, रात में, सुबह लेट में, ये उसको भरेंगे। अतिशय वाले अपनी जो टीम है वो इसको भरेगी। तो इसमें जैसे कस्टमर टाइप है, मेंबर टाइप है, एडमिशन नंबर है, सरनेम है, मेंबर का नाम है, जेंडर है, शेयर का बैलेंस है 31/3/23 पे, उसका गांव है, लेजर फोलियो नंबर है, जो सदस्यता क्रमांक वाला जो लेजर फोलियो नंबर है आपका, उसका सदस्यता दिनांक है, एज कितनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर का नेम, और ये मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार, कास्ट मतलब ये कैटेगरी है उसकी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैक, OBC, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद कम्युनिटी है, इसमें रिलीजन है, फार्मर टाइप में छोटा है, बड़ा किसान है या मझला किसान है, वो उस टाइप की जानकारी। फिर डिविडेंड अगर अपन ने दिया है तो वो वैल्यू जानी है। थ्रिफ्ट बैलेंस, जैसा अपने यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको अपने को खाली छोड़ना है। और DCCB की जो ब्रांच में उसका सेविंग अकाउंट है, वो उस मेंबर का यहाँ पे सेविंग अकाउंट डालना है। ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अपने को एक्सेल में कोशिश करनी है कि वो नंबर हम रेगुलर कस्टमर्स का जरूर डालें। क्यों डालें? क्योंकि ये जो 18वां कॉलम आपका है, इसको अपने को जरूर डालना है। क्योंकि ये जिस तरह से मेंबरशिप नंबर अपना आइडेंटिफायर है, यहाँ पे इस नंबर का जो सेविंग अकाउंट होता है, इसका यूज आप बहुत सारी जगह पे करते हैं। आप लिंकिंग में इसका यूज करते हैं, आप बीमा में इसका यूज करते हैं। तो क्योंकि इसका यूज हम हर जगह कर रहे हैं, तो इसके लिए जब किसी कस्टमर को अपने को आइडेंटिफाई करना है तो आप बचत खाते से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो अपन ने DMR के साथ में पैरेलली खोला हुआ है। चूंकि DMR की इसमें कोई जानकारी नहीं जा रही है, इसलिए हमको सेविंग अकाउंट की कंपलसरीली डालनी है। ठीक है, तो ये तो था अपना मेंबरशिप का, जैसा यहाँ पे बना है वैसा ही इस एक्सेल में भी अपन कैप्चर कर रहे हैं। फिर अगर दूसरा अपन देखें, इसका कोई दूसरा मॉड्यूल देखोगे आप, तो फिर ये लैंड डिटेल आ जाएगी। लैंड डिटेल में भी वैसा ही है। अब लैंड डिटेल में आप देखोगे कि देखिए, सबसे पहले ये एडमिशन नंबर पूछ रहा है मेरे से कि कौन से कस्टमर का, कौन से फार्मर का आप लैंड डिटेल भरना चाहते हो। तो मान के चलिए कोई सदस्यता क्रमांक इसमें 10 वाले किसान का हम लैंड डिटेल भरना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये एंट्री हुई नहीं है अगर एडमिशन नंबर 10 की, तो इसमें आपको नहीं दिखेगा। मान के चलिए 1 डालते हैं हम, तो ये भी डेटा इसका नहीं दिख रहा है। तो जो जो सदस्यता क्रमांक आपका डला होगा इसमें, उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। जैसे ये देखिए, 100 नंबर मैंने डाला तो 100 नंबर में ये खुल गया, दिनेश कुमार शर्मा जी, ये ललाटोरा विलेज से, माधव प्रसाद फादर का नाम, एडमिशन डेट, ये बेसिक दिखेगा। फिर उनके आप लैंड डिटेल यहाँ पे भर पाओगे। तो इस तरह से जो मैं आपको बता रहा था कि जो एडमिशन नंबर है, इसीलिए आधार के जैसा है इसमें, इस सॉफ्टवेयर के लिए हमको एडमिशन नंबर जरूर डालना है। क्योंकि हर एक मॉड्यूल में जब आप आगे बढ़ जाओगे, मेंबरशिप भरने के बाद जब अपन आगे जाते हैं, तो सबसे पहले वो हमको इसी की डिटेल पूछेगा कि आप कौन से मेंबर के अगेंस्ट में आगे का डिटेल भरना चाहते हैं। जैसे नॉमिनेशन का मैं भरना चाहता हूँ, तो नॉमिनी डिटेल के लिए सबसे पहले मेरे को यही पूछ रहा है वो कि एडमिशन नंबर, कौन से एडमिशन नंबर की जो सदस्यता क्रमांक है किसान की, उसके लिए आप नॉमिनेशन भर रहे हो। तो जैसे ही मैंने 100 किया, तो ये जब मैं भर दूंगा तो ये दिनेश कुमार शर्मा जी के नाम के आगे नॉमिनी ये बन जाएंगे। तो इसलिए इसकी जो अपनी इंपॉर्टेंस है आपकी मेंबरशिप नंबर की, जिसको अपन एडमिशन नंबर भी बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आपको एक दूसरी चीज की इंपॉर्टेंस और रखनी है कि जो
कास्ट वाला कॉलम है खास करके, ये नॉन मैंडेटरी है, लेकिन इसको भी अपन जरूर भरिए, क्योंकि इससे आपका जो ब्याज अनुदान बनेगा स्कीम वाइज जब अपनी को बाइफरकेट करना पड़ता है, ISS पोर्टल में भी जब आप भर रहे हो तो उसमें भी ऐसा कर रहे हो, तो ये इसको भी आप जरूर भरें। तो मेरा एक में इसमें यही रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग ISS पोर्टल के लिए भी जानकारी बना रहे हो, उस जानकारी का यूज यहाँ हो जाए, या यहाँ जब बना रहे हो तो उसका यूज बाद में उसके लिए हो जाए। इस तरह से अपने को वो सारे कॉलम्स ले लेने हैं, छोड़ने नहीं है। जो वहां पे कंपलसरी हैं उनको यहाँ पे ले लो, जो यहाँ पे कंपलसरी हैं वो उनको उधर पे यूज कर लो अपन। तो इस तरह से अपने को ये चीज करनी है। अब दूसरी चीज इसमें आती है कि जब अपन ने लैंड डिटेल भर ली, लैंड डिटेल में जो दूसरी चीज थी एक अपने को जिसमें कंफ्यूजन वगैरह हो रहा था, टाइटल डीड अपनी अब नॉन कंपलसरी हो गई है, तो ये अपना कोई दिक्कत की बात नहीं रही। फिर आपका सर्वे नंबर भरा ही हुआ है। सर्वे नंबर में एक किसान के मल्टीपल सर्वे नंबर हो सकते हैं, उसको फिलहाल आप कॉमा करके इसमें डाल दीजिए। अपन ने मल्टीपल सर्वे नंबर के लिए उनको बोला हुआ है, तो मान के चलिए कि 1/10 सर्वे नंबर है उसको डाला आपने, और दूसरा कोई 2/30 है, तो इस तरह से आप कॉमा करके डाल दीजिए। जब एंट्री करेंगे अपन तो उस टाइम पे अगर मल्टीपल का ऑप्शन खुल गया तो मल्टीपल डाल देंगे, अदरवाइज जो पहला वाला आपका है वो डाल के एंट्री अपन पूरी करेंगे। दूसरी अपने को इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे एरिया जो पूछे जा रहे हैं बार बार, तो इसमें जो आपके एरिया पूछ रहे हैं ये इसमें एकड़ में है, अपन अपने यहाँ पे हेक्टेयर में करते हैं। तो अगर आपको कन्वर्जन आ रहा है तो आप उसको हेक्टेयर में डालिए, नहीं तो एकड़ में आप डालिए। और उस फाइल के मेल पे या जब भी भेज रहे हो आप अतिशय को, तो उनको बता दीजिए कि हमने ये हेक्टेयर में डाला है, आपको इसमें एरिया को एकड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो सिंपली एक फॉर्मूला लगा के उसको कन्वर्ट करके एंट्री करा सकेंगे, लेकिन बताना आपको एक बार जरूर पड़ेगा कि आपने एकड़ में डाला है इसका एरिया जमीन का या फिर हेक्टेयर में डाला है। इसमें दूसरी चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि जैसे ये है टोटल लैंड कितनी है, फिर उसमें कल्टीवेबल कितनी है और अंडर कल्टीवेशन कितनी है। इन सब से आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पहला कॉलम ये बोलना चाह रहा है कि टोटल जमीन अपने पास कितनी है, दूसरा बोलना चाह रहा है कि उस टोटल में से खेती करने योग्य कितनी है, और तीसरा बोलना चाह रहा है कि खेती करने योग्य में आपने खेती कितने में करी हुई है। तो आप तो तीनों में सेम एरिया डाल दीजिए, उसमें कंफ्यूज होने की अपने को अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो मूल्य था वो जो आपका पटवारी हल्का रहता है, सेक्टर रहता है, तो उस हिसाब से आपको मूल्य मिल जाए तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई भी वैल्यू डाल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना ज्यादा। फिर सिंचित असिंचित ये सब चीजें थी, ये नॉर्मल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखोगे मेन जो अब आता है जो फाइनेंशियल डिटेल जहाँ पे जानी है वो KCC एप्लीकेशन की जानी है। KCC अपने पास 3 टाइप के हैं, और उसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि हम सारे की एंट्री इसमें कर रहे हैं, क्योंकि ये जब मिलान अपन करेंगे तो मिलान में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा अपना फाइनेंशियल डेटा रहेगा, और उसको हमको देखना पड़ेगा कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस टाइप इसमें अपने को जो KCC के प्रोडक्ट हैं पूरे डालने हैं, चाहे अपना DMR हो, मतलब सॉरी क्रॉप लोन का हो, या हमारा डेयरी का हो, या फिशरी का हो। इसमें जो हम लोगों ने अभी सॉफ्टवेयर वेंडर को जो बोला हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए बोला है अपन ने उनको। अभी आपके उसमें नॉर्मल KCC आता है, KCC रबी, KCC खरीफ, इतना आ रहा था। अब अपन ने ये कर दिया है कि इसके साथ साथ में आप डेयरी का भी KCC जोड़ो, फिशरी का भी KCC जोड़ दो, और 3 लाख से ऊपर वाले कुछ बैंक अपने हैं जहाँ पे 3 लाख से ऊपर की भी लिमिट देने लगे हैं अभी अपन लास्ट ईयर से, उनके लिए 2 प्रोडक्ट KCC रबी अबव 3 लाख और KCC खरीफ अबव 3 लाख ये भी ऐड कर दिए जाएं। तो अभी आपको ये करना है कि मान के चलिए ये पहले का फॉर्मेट आपके पास गया हुआ है, तो KCC एप्लीकेशन जो बहुत सारे लोगों के अभी क्वेरी भी आ रही थी, तो इसको हम सिंपल ऐसे कॉपी करिए आपने, और यहाँ पे करके इंसर्ट सेल कर दोगे आप, तो ये पूरा का पूरा आपका रिपीट हो जाएगा। KCC को अपन ने रिपीट कर लिया एक तरह से, ठीक है। नहीं सॉरी अभी नहीं हुआ ये, शायद हाँ हो गया, ठीक है। तो जी इतना, ये डिटेल तो सारी जानी है आपकी। क्रॉप लोन के लिए लिया है तो अपन ने ये क्रॉप लोन भर देंगे आप, यहाँ तक आपका क्रॉप लोन गया। तो मान के चलिए आपने रबी में लिया था तो ये रबी वाली रो है, खरीफ में लिया अपन ने तो खरीफ वाली रो हो गई,
फिर आपने रबी में 3 लाख के ऊपर वाला है तो वो 3 लाख के ऊपर वाला डाल दिया, खरीफ का 3 लाख का है तो खरीफ का 3 लाख के ऊपर वाला डाल दिया, अगर आपका डेयरी है तो डेयरी डाल दी, फिशरी है तो फिशरी डाल दोगे आप। ऐसे करके अपने को इसमें डालना है। तो अगर किसी के यहाँ पे सब सारे लोन दे रहे हैं अपन, सारे कस्टमर, मतलब ये कस्टमर ने सारे लोन लिए हुए हैं, तो इस तरह से उसके 6 के आएंगे। तो रो की जगह जो आप लोगों ने कल सजेस्ट किया था कि कॉलम में जाएगा, मतलब एक ये रबी का हुआ, फिर जो अगला मैंने कॉपी किया यहाँ से एडमिशन नंबर, यहाँ से आपका ये खरीफ वाली एंट्री आ जाएगी। फिर आपके यहाँ पे तीसरा कोई लोन और है तो फिर कॉपी पेस्ट कर दोगे, आप यहाँ ऐड कर दोगे तो उसमें डाल दोगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कुछ जगह पे केवल रबी खरीफ है, कुछ जगह पे ये चारों हैं, कुछ जगह पे 6 हैं, तो आपको फिर उसमें कंफ्यूजन होगा और बहुत सारे कॉलम अननेसेसरी दिखेंगे। तो जितने आपके प्रोडक्ट चल रहे हैं उसका सिंपली आपको ये करना है, 36 से लेके आपको यहाँ तक 51 तक ये पूरे कॉलम रिपीट कर देने हैं। रबी के लिए कर दिया एक बार, फिर अगला खरीफ के लिए कर दिया, अगला मान के चलो आपका डेयरी है तो उसके लिए कर लिया, फिर फिशरी है तो उसके लिए कर लिया। वो कॉलम आप ऐड कर सकते हो, चाहो तो बाद में कर लो, पहले कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइटल क्लियर रहे अपना कि ये केसीसी फिशरी वाला है या डेयरी वाला है या रबी वाला है, खरीफ वाला है, या 3 लाख से ऊपर का है, वो क्लियर हो जाए। तो ये आपको एक चीज करनी है। दूसरा, इस एप्लीकेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि जो सैंक्शनड डेट है रबी के लिए, डीएमआर में जो अपना डिस्बर्समेंट होता है वो 1 अक्टूबर से करते हैं अपन, लेकिन आप उसकी एडवांस लिफ्टिंग 1 अगस्त से करते हो। तो रबी के लिए अगर आप 1 अगस्त भी डालना चाहो तो वो डाल सकते हो, और आप अक्टूबर डालना चाहो तो वो डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आपने डेबिट उसका एडवांस लिफ्टिंग में खाद अपन ने दिया हुआ है तो अगस्त से भी डाल लो, अगर नहीं दिया हुआ है तो अक्टूबर से जो आपका एक्चुअल है उसको डाल लो। दूसरा चीज अपन ने जो डिस्कस करी थी वो थी कि डेट, ये डेट हो गई अपनी, अमाउंट आप एनसीएल डाल दोगे उसका कितना है रबी का खरीफ का। फिर आपका ड्यू डेट के लिए हम लोगों ने आपसे एक इंटरेस्ट के लिए शीट शेयर करी हुई है, तो वो शीट से आप इंटरेस्ट के वो डाल लोगे, वैल्यू डाल लोगे कि कौन सी साल का था। कुछ जगह का कंफ्यूजन था कि हम लोग पुराना लोन अगर ओवरड्यू हो गया है तो उसका आज की डेट में जो ब्याज दर है उससे ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए मतलब जहाँ पे जैसा फॉलो आता है आप वैसा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तीसरा चीज इसमें जो आपकी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पेनल इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उससे डाल दोगे। पेनल जो इंटरेस्ट है, पेनल इंटरेस्ट ज्यादातर बैंक अपने लेवल पे डिसाइड करते हैं, तो आप अपने बैंक के अकॉर्डिंग डाल दें। नॉर्मल वैल्यू ज्यादातर सब जगह पे जितना सुनने में आता है वो 3% रहती है, पेनल इंटरेस्ट आप लेते हैं वो 3% डाल दोगे। ये वैल्यू 44 और 45 की टोटल है, मतलब इंटरेस्ट प्लस पेनल मिला के ये आईओडी होता है। लोन पीरियड आप 12 महीने डाल सकते हो जब आपकी ड्यू डेट नहीं बढ़ी हो, जब बढ़ी हो तो वो टोटल महीने, एक आध महीना बढ़ गई हो तो वो उसकी जगह 12 की जगह 13 या 14 जो डालना है अपन वो डाल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग अपने को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की डालनी है, ये अपने को ध्यान रखना है, इसमें छूटना नहीं चाहिए। और इसमें ये ध्यान रखना है जो रेगुलर कस्टमर भी है उसका भी जो आप बेस रेट है उससे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इसमें डालिए, ताकि आगे जब आप इसको एंट्री करेंगे 1 अप्रैल के बाद जब सॉफ्टवेयर लाइव होगा तो जो एक एक एंट्री अपने को करनी है वहां पे उस वैल्यू से आप एक इंटरेस्ट सबवेंशन का एक मोटा मोटा एक को आइडिया भी निकल आएगा कि कितना है, और उसको एडजस्ट करने में भी अपने को हेल्प होगी। तो रेगुलर में भी आपको डालना है जो प्रिंसिपल है, और जो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 31/3/23 पे वो भी डालना। इसके लिए भी रजिस्ट्रार साहब का जो निर्देश निकले हैं मेंबरशिप वाले, उसमें ये भी है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी प्लस मेंबरशिप का जो लिस्ट है वो दोनों अपने को अपडेट करनी है और उसको ऑडिट नोट के साथ में अटैच करना है। फिर आपका जो अगला कॉलम इंपॉर्टेंट इसमें है कि डिसबर्समेंट डेट और डिसबर्समेंट अमाउंट, इन दोनों को भी अपने को अच्छे से भरना है। और ठीक, मतलब इसमें ये ध्यान रखना है कि डिसबर्समेंट आपके मल्टीपल होंगे, तो मल्टीपल डिसबर्समेंट के केस में हमको लास्ट डिसबर्समेंट डेट पकड़नी है। तो इसको आप चाहें तो जो डिसबर्समेंट लिखा है उसके लास्ट डिसबर्सल डेट और टोटल डिसबर्स्ड अमाउंट ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि ये नीचे भी जब आप पास ऑन कर रहे हो लिस्ट को तो क्लियर रहेगा उन लोगों को भी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर देखिए
फिर से मतलब जो आपका कोई दूसरा लोन है, मान के चलिए खरीफ का है, फिर अपन सेम चीज रिपीट कर देंगे। फिर मान के चलिए आपका फिशरी का है, तो फिर से आप एक बार कॉपी पेस्ट यहाँ पे इंसर्ट करके कर दोगे, तो फिर उसका भर दोगे। तो ये मोटे मोटे अपने को केसीसी, फिशरी, डेयरी, 3 लाख से ऊपर ये करना है। दूसरे अपने लोन एमटी और एलटी वाले लोन है, उनकी एंट्री के लिए भी मोर और लेस कॉलम आप देखोगे तो सेम है, सैंक्शन डेट, सैंक्शन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट की किस्त कितनी है, बस इसमें ये एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल आ गई। पहली इंस्टॉलमेंट कब ली गई थी ये आ गई, लेजर फोलियो नंबर, रीपेमेंट मोड कैसा होता है, मंथली लेते हो आप, क्वार्टरली लेते हो, तो वही मोटे मोटे आपके कॉलम है। तो एसटी, एमटी और एलटी के लिए तो अपन ने जब ये भर दिया, इसके अलावा आपका कोई लोन है तो अदर लोन में सेम कॉलम आप ऐड करके उनका नाम लिखिए कि योजना क्या है। योजना जैसे सीएम आवास योजना में अपन ने दिया तो वो डाल दीजिए, कोई दूसरे स्वरोजगार योजना में दिया तो वो डाल दीजिए, लेकिन आपको ऐसे कॉलम ऐड कर करके डालते जाना है। इसमें मतलब अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो थोड़ा सा बता दीजिए, फिर अपन अगला जो अपने को क्या ध्यान रखना है वो बताते हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक एक से आप बताइएगा। सर मैं से बोल रहा हूँ सर, एक बार थोड़ा रिपीट कर देंगे सर, अभी जो लास्ट में आपने बताया है। एक सेकंड, वो एक नेटवर्क सेकंड, एक डिस्कनेक्ट हो सेकंड, रहा था सर। एक सेकंड। आप लोग जब ज्वाइन करते हैं ना, तो ऊपर जब आप अपनी स्क्रीन देखोगे तो उसमें हैंड रेज का एक ऑप्शन रहता है, तो कृपया करके उसको यूज करा करें, ताकि अपन यहाँ पे हम देख पाएंगे कि कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है, उसको हम नाम कॉल कर लेंगे तो हॉच पॉच नहीं रहेगा। एक जना बोलिए कोई। सर नरसिंहपुर से निवेदन कर रहे थे बैंक पहले बोल दीजिए ताकि वो जल्दी समझ में आ जाता है, बैंक बोल रहे हैं। नरसिंहपुर से निवेदन कर रहे थे सर। हाँ नरसिंहपुर बताइए। सर एफबीआर में तो अपन ने सिर्फ मूलधन भरा था सदस्यों से जो लेना था, इसमें ब्याज भी ब्याज भी है इसमें। हाँ इसमें ब्याज भी है, वो भी भर दें अपन उसमें इसमें। अपन ने एफबीआर में फिर मैच कैसे होगा सर? मूलधन अकेला भरा था, उसमें अपन ने सदस्यों से जो लेना था, बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में जो था वो भरा था अपन ने मूलधन अकेला। एफबीआर का अभी ऐसा दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि एफबीआर का डेटा अभी बहुत रिडंडेंट है, उसमें अपने बहुत सारे रिजर्व फंड वगैरह की भी जानकारी नहीं गई थी, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अपनी। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा है मतलब कंप्लीट डेटा अपने को इसमें लेना है। इसकी जो लॉजिक आपकी होगी वो अगली स्टेज में जाके जो प्री माइग्रेशन स्टेज है उसमें होगी वो, जब बैलेंस आप डालोगे और इसके फिगर डालोगे। अरविंद जी खंडवा से। हाँ सर, छिंदवाड़ा से बात हाँ कर रहा था। खंडवा एक सेकंड, एक सेकंड यादव जी, हाँ बताइए। मैं ये बोल रहा था कि एफबीआर में तो अकाउंट बार नहीं है, लेकिन ये जो इसमें अपन अकाउंट बार एक एक नाम बार कर रहे हैं, तो इसमें 31 मार्च पे जो कालातीत है उनके तो ब्याज हमारे पास है जुड़े हुए, अभी ब्याज माफी में करा था। ठीक है, लेकिन जो करंट लोन है, जो करंट लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट, अब वो मतलब उसमें फिर थोड़ा इशू आएगा ना, मतलब जैसे करंट लोन जो भी है। हाँ इंटरेस्ट रिसीवेबल में तो अपन बैलेंस शीट में लेते होंगे ना, कुछ जगह पे तो लेते हैं, ज्यादातर जगह पे क्या नहीं है, लेते। हाँ एक्चुअली क्या है कि 31 मार्च पे वो कुछ टेंटेटिव लगा लेते हैं, कुछ कुछ ब्याज अनुदान, अभी जैसे ब्याज अनुदान कैलकुलेट हो रहा है, हाँ हाँ वही तो वाली वैल्यू डाले ना ब्याज अपन। अनुदान कैलकुलेट हो रहा है, तो इसमें तो एक्यूरेट निकलेगा वो है, लेकिन उस समय लोग अलग अलग करते हैं, टेंटेटिव हाँ निकाल लेते हैं और कोई प्रॉफिट लॉस समस्या? और खातों में बाकी लोग पोस्टिंग म्यूट करते नहीं करके है, रखें थोड़ा। हाँ खातों में पोस्टिंग करते नहीं है। जी, वो टोटल टोटल जैसे उनने लिस्ट बनाई और ब्याज कैलकुलेट जो भी टेंटेटिव करा और प्रॉफिट लॉस में इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट करके रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, ये बैलेंस शीट में ये प्रथा है। तो वो हाँ एक्चुअल फिर एक तो यहाँ पे तो एक्चुअली निकालना पड़ेगा ना, फिर सही सही लिखना एक्चुअल पड़ेगा। डालना पड़ेगा, हाँ एक्चुअल डालना पड़ेगा ताकि अपना एक स्टैंडर्ड भी सेट हो जाए। पहले आप एक काम कर सकते हैं, पहले आउटस्टैंडिंग तो एटलीस्ट भरा लें, ठीक है। हम्म फिर अगर टेंटेटिव ही जैसे डालना है, एक्चुअल में नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है, तो फिर वो वैल्यू डाली जाए। वही मतलब वो क्या है कि एक्चुअली वो सूचियां बनती है वहां तो वो हाँ खातों में पोस्टिंग करने की बजाय सीधे सीधे बैलेंस शीट में भी ले लेते हैं कई लोग, राइट। तो वो हम लोगों ने इस पे चीजें। एक्चुअली यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो मीटिंग हुई थी उसमें हाँ भी ये पॉइंट को डिस्कस किया था डिटेल में। तो हम्म फाइनल यही आया कि भविष्य के लिए एक रूपता तो अपने को चाहिए है, और सॉफ्टवेयर तो कैसे भी किसी भी सॉफ्टवेयर में अपन देखते हैं, जैसे सीबीएस भी है तो वो भी कैलकुलेट तो कर ही देता है जाके 31 मार्च पे। दूसरा अपन जो को ये आप मैनुअल, हाँ, जी 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 बताइए। तो अपने को एक्चुअली कोशिश यही करनी है कि कैलकुलेट करके आ जाए फिगर, अब कितना सही हो सकता है वही अपन कोशिश कर लें। अच्छा दूसरा ये बोल रहा था कि आप बोल रहे थे कि जो 1 अक्टूबर से जो रवि के लिए तो 1 अक्टूबर से ही लेंगे, क्योंकि जी अग्रिम भंडारण में तो आवाज कट गई आपकी थोड़ी सी।
सर मैं हरिओम मिश्रा बोल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सतना से। सर ये एक सेकंड रुको। तो आप एक सेकंड रुक जाओ, खंडवा से थोड़ा कंप्लीट हो जाए। यादव जी आपकी आवाज कट गई। हाँ हरिओम जी आप बताइए, तब तक उनकी आवाज आएगी तो। सर खंडवा वाले आलोक सर रवि को रवि की हाँ हाँ सर, एक सेकंड। हाँ हाँ अभी बोलिए, आ रही है अभी आवाज। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है आलोक जी। हेलो, हाँ आ रही है आवाज, आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। खंडवा से और कोई जुड़ा हो तो बता दीजिए, आ रही है आवाज। सर मैं बोल समझना है हाँ कि बोलिए। मेंटल स्ट्रगल क्यों है। सर मैं ये बोल रहा था कि जो अपना केसीसी एप्लीकेशन वाला है, तो राइट। इसमें डिस्पर्सल डेट जो है, तो हाँ उसमें डिस्पर्सल डेट में मतलब इसमें लास्ट लेवल का लेना है सर, कि जो मूल उसी दिन मतलब वितरण किए थे उस दिन का लेना है सर? देखो डिस्बर्समेंट कैसा होता है आपको मैं बताऊं लिख के, जैसे इस पे। तो हाँ। मान के चलो आज की मतलब इसी महीने को लेते हैं। 1 सितंबर को आपने मान के चलो किसी कस्टमर को दिया था 10,000 रुपये। जनवरी ले लिया इसने। ठीक है, ये दिया था सपोज करिए। फिर आपने आज 19 तारीख को दिया है 5,000 रुपये। ठीक है, ये डिस्बर्समेंट डेट हुई आपकी कि इतने तारीख को आपने इतना डिस्बर्स किया, इतना तारीख को इतना डिस्बर्स किया। अपने को इसमें क्या डालना है, अपने को लास्ट डिस्बर्समेंट डेट डालना है। जैसा मैंने इसमें देखिए इसको वो किया है, लास्ट ऐड कर दिया इसमें। तो ओके लास्ट डिस्बर्समेंट आपकी हो गई 19 सितंबर। और इसमें डालना है आपको टोटल, जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब टोटल मतलब कि 10 + 5 15 आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके सर, यही लास्ट डाउट। हाँ लास्ट डेट जब डिस्बर्स किया है वो, और उस डेट तक टोटल डिस्बर्समेंट इतना किया है वो। एक इंडिकेटिव फिगर है, इसका कोई कैलकुलेशन में यूज नहीं होना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो फाइनली यहाँ पे आप ले ही रहे हो। ये देखिए। अरविंद सर, हाँ सर बताइए। इंदौर से निवेदन कर रहा था सर, उसमें जी जन साहब। लास्ट डेट डालेंगे तो सर आगे जब इंटरेस्ट कंपाउंडिंग कंप्यूटेशन करना पड़ेगा तो उसमें दिक्कत जाएगी। मेरे हिसाब से फर्स्ट डेट डलवाना पड़ेगा सर। नहीं सर, इसमें ओवर अभी एक्चुअली अभी जो है इसमें कैलकुलेशन जैसा उन्होंने अपने को कुछ बोला नहीं है। और सर मेरा ये मल्टीपल। अनुरोध है सर, हाँ क्या है, देखिए जो ड्यू लोन है उसमें तो कोई इशू है नहीं, ठीक है। क्योंकि सिस्टम से अपन चार्ज करते हैं, पोर्टल पे डालते हैं, वो वाला डाल देंगे। लेकिन जब ओवर ड्यू लोन पे जाएंगे सर, तो जी अगर उसका डेट अगर पहली वाली नहीं भरी रहेगी तो इंटरेस्ट की गणना जब उससे वसूल करना पड़ेगा तो कम होगी सर, क्योंकि यहाँ आप लास्ट वाली डेट डालेंगे अपन। तो तो वो आपका एक सजेशन ये है ओवरड्यू के लिए अपन फर्स्ट डालें डेट, फर्स्ट ही डेट डालना चाहिए सर मेरे हिसाब से। फिर डिसबर्समेंट अमाउंट में अपन पहली की पकड़ेंगे केवल, तो वो भी कैलकुलेशन तो नहीं, उससे आएगी नहीं डिस्बर्समेंट एक्चुअली। अमाउंट में सर दो तीनों ही पकड़ना है अपन, जो भी वितरण किया वही कर लें, क्योंकि नहीं तो उसमें सर दिक्कत अपन को ये जाएगी। खरीफ रबी अपन अलग से भर रहे हैं ना सर, उसमें तो उनकी अलग अलग डेट भी आएगी सर। नहीं जैसे ये इस एग्जांपल से जैन साहब बताइए, जो स्क्रीन पे मैंने लिखा कि मान के सर चलिए 2 डिसबर्समेंट थे अपने। ठीक है, ठीक है सर। ओके तो इसमें अपन 2 कैसे डालें ये समस्या थी, उससे क्या कॉम्प्लेक्स हो जा रही थी चीजें। सर उसमें क्या है, खरीफ और रबी का अपन अलग अलग कर रहे हैं ना सर, हाँ तो अलग अलग अपन उसको डाल देंगे सर, तो उसमें ब्याज गणना में आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी सिस्टम को सर। नहीं वो ठीक है ना, वो तो अपन ने कर दिया अलग। देखिए यहाँ पे जो एक ही सीजन में मिनिमम आपके 2 डिसबर्समेंट तो होते ही हैं, एक कैश का एक काइंड का। अगर मल्टीपल नहीं हो तो 2 तो है ही, है ना। तो सर इसमें मतलब रबी और खरीफ का दोनों का डालना है इसमें, है ना? नहीं नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं। देखो अपने सर को, देखो सतना से इतना, हूँ। सतना से हाँ बोलो। सर। देखो इतना जो चीज है, देखो मैंने जो इतनी सिलेक्ट करी है, दिख रही है आपको, कॉलम नंबर 36 से 51 दिख रहा है। ओके ये एक प्रोडक्ट का डाला आपने, ठीक है, रवि का डाला मान के चलो आपने, ये रवि डाल दिया। अब इससे अभी कंफ्यूज मत होइए, इसको मैं हटा देता हूँ। ये रवि का भरा जब आपने, ये रवि की रो है, ये भर दिया आपने। ठीक है, फिर आपको खरीफ की भरनी है, तो आप क्या करोगे, इतने कॉलम को कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया मैंने। ये देखिए ये पेस्ट हो गया यहाँ, इसको आपने खरीफ से भर दिया। अपना जो डिस्कशन चल रहा है अभी कि ये डिसबर्समेंट डेट क्या डालें। अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे स्टेट लेवल पे डिस्कस किया था, सज्जन सर से भी डिस्कस हुआ था, तो
सॉल्यूशन यही निकल के आया था कि मल्टीपल इसमें कैप्चर अपन कर नहीं सकते, तो लास्ट पकड़ के अभी डाल दें। फिर जो ब्याज कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं जैन साहब, वो अपन को एक अलग से मॉड्यूल उससे बनवाना पड़ेगा एक्चुअली। इसका अभी जो, हाँ एक सेकंड रुक जाइए। सर अपन जब लास्ट वाली डेट डालेंगे सर, ये अनुरोध था हमारा, तो हाँ आगे कभी भी हमको ब्याज की गणना करना है, हाँ तो जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन हम लेते हैं सर, तो उसी डेट से लेते हैं, तो वो भी कैलकुलेशन कल के दिन वो कहेंगे आपने गलत इंटरेस्ट चार्ज के लिए ऑडिटर, फिर उसमें आप नहीं नहीं नहीं, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें जो अभी एंट्री जा रही है ना, अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसमें संभव हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। सर आप मेरा अनुरोध नहीं सुने, आप इसमें करा रहे नहीं करा रहे ये मैटर नहीं कर रहा, हाँ लेकिन इसी अकाउंट का हम अलग से इंटरेस्ट सबवेंशन ले रहे हैं सर गवर्नमेंट से। करेक्ट है। तो अगर सर हम यहाँ पे उसको लास्ट वाली डेट डालेंगे तो हमारा जो वहाँ इंटरेस्ट सबवेंशन वाला पोर्शन है सर, वो गलत होगा। आप नहीं नहीं देखो, आप Audited एक figure है एग्जाम्पल, सर। मैं आपको इसी एग्जांपल से बताऊं। मान के चलो आपने पहला डाल दिया, 1 सितंबर डाला आपने, ठीक है। सर 1 सितंबर डाला, मान लीजिए सेकंड हमारा ड्रावल हुआ 30 सितंबर पे, एक उदाहरण बता करेक्ट रहा हूँ। जी। अब आप पहले वाले को भी 30 पे डलवा रहे हैं, जबकि हम वहाँ ब्याज की गणना जब करते हैं पोर्टल पे, और उस नहीं नहीं, अगला क्वेश्चन तो मेरा सुनिए आप। 1 सितंबर अपन ने यहाँ पे डाल दिया, मान के चलिए ये डाला 1 सितंबर अपन ने, ठीक है। सर फिर अपन ने अगला जो है, इसको अपने को डालना है डिसबर्समेंट। फिर डिसबर्समेंट आप 10 डालोगे यहाँ पे कि 15 डालोगे? नहीं सर, ये खरीफ में तो एक ही डालेंगे, पहली वाली डेट, रबी में भी पहली वाली डाल दें, तो वहां पे क्या है, एक्सेस क्लेम नहीं दिखेगा सर, भले कम दिखेगा वो चलेगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो ऑडिटर ये तो फिर कहेगा आप कि ये बोलना चाह रहे हैं कि डिसबर्समेंट डेट पहली डालो और पहली डालो। टोटल डिसबर्समेंट डाल दो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 10 की जगह 15 डाल दो, हाँ सर। 15 डाल दो। सर इसमें जो हेडिंग दी है अपन ने, लास्ट डिसबर्सल डेट है। नहीं नहीं तो सर, ये हेडिंग तो अपन ने सर डिस्कशन के बाद अभी मैंने डाली है। हाँ, हाँ तो इसमें क्या है, फर्स्ट डिसबर्सल डेट डालोगे, लास्ट डिसबर्सल डेट डालोगे, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का क्लेम तो बनेगा नहीं। हाँ, नहीं बन रहा उस, है ना सर, टोटल डिसबर्सल अमाउंट उस डेट पर इतना हो गया था, ये एक ये इंडिकेटिव बस जाएगा। करेक्ट करेक्ट वो करेक्ट करेक्ट। पहले से भी आप इंटरेस्ट सबवेंशन आलोक, पहले से भी आप इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम तो इससे बना नहीं पाओगे, नहीं क्योंकि सर, मेरा जब ये तक मल्टीपल डिसबर्समेंट डेट नहीं आएंगी, जब बनेगा जब होगा वो तो। सर मेरा अनुरोध ये नहीं है कि मैं इससे क्लेम नहीं बनाना चाह रहा सर अभी, क्योंकि मेरे को भी हम सर जो क्लेम ऑलरेडी आपके पोर्टल पे जो सबमिट कर रहे हैं वो गलत होगा, ऑडिटर फिर कहेगा कि यार तुमने ज्यादा क्लेम कर लिया सरकार से। नहीं, इसमें आप डेट जो डाल रहे हो, लास्ट डिसबर्सल डेट डाल रहे हो ना, आपने हेडिंग ठीक करी ना, आपके लिए तो डालने में भी अगर सर इससे गणना करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपना कम देखेगा तो कम चलेगा, सरकार से ज्यादा पैसा कोई नहीं देना चाहता, कल के दिन वो इशू नहीं आया सर, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। तो फिर सज्जन सर, फिर अपन ये कर सकते हैं, अपन ने जैसे लास्ट पकड़ी, जैन साहब का कहना यह है, इसको कर दें अपन फर्स्ट डिसबर्सल इतना हो गया, और FIRST फर्स्ट कर दो। हाँ, और ये हो गया, और ये टोटल डिसबर्समेंट यहाँ पे ये टोटल बना रहने दो। इससे सर कभी भी कोई गणना करेगा तो वो आपको गलत नहीं ठहरा पाएगा, ये जरूर बोलेगा कि आपने 10 रुपए क्लेम कम किया, 25 रुपए कम किए, ज्यादा नहीं बोलेगा। तो फर्स्ट डिसबर्सल डेट डाली और टोटल डिसबर्स्ड अमाउंट इन द सीजन हो गया वो। सर हाँ सर ऐसा भी कर सकते हैं, वो तो एक इंडिकेटिव फिगर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर ऐसा लग रहा है हम लोग उससे हम सेफ। ठीक है, मतलब आपको अगर वैसा ज्यादा यूजफुल लग रहा है तो अपन वैसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत अरे नहीं। सर वो श्रीमान जी के विभाग के ऑडिटर लोग ऑडिट करते हैं सर, श्रीमान जी अभी यहाँ विराजमान है, कल के दिन फिर इधर आएंगे इंदौर से। ठीक है, मान गए, आपकी बात एग्रीड। ठीक है सज्जन सर, इसको फिर वैसे कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है। तो इसमें सर मेरा क्वेश्चन था, लास्ट की डेट नहीं डालनी है ना? आप फर्स्ट हो गई ना, अपन के ये डिस्कशन में निकल के आ गया, फर्स्ट हमने इसमें लिख दिया। ओके ठीक है सर। हेलो सर। जी सर, आज से सर कनेक्टेड है। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा बस 5 मिनट में करके रैप अप करके फिर सर जी वहीं से हो जाएगा। सर रतलाम बोलना चाहते हैं कुछ, उनको भी फर्स्ट डेट डालेंगे तो वो ज्यादा क्लेम बनेगा, क्यों? हाँ, ज्यादा क्लेम बनेगा, वही वो बोल रहे हैं जैन साहब की, ज्यादा बने तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पे ज्यादा दिखेगा लेकिन एक्चुअल में अपन कम क्लेम बनाएंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कम दिखेगा वहां ज्यादा दिखेगा तो वो दिक्कत की बात है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट डाल दें। चलो फर्स्ट का अपन फाइनल कर देते हैं इसको। तो इस तरह से अपन जो है
रबी का, खरीफ का, अगर इसके बाद अपना और कोई लोन है तो ऐसे ही आप कॉपी करोगे 36 से लेके 51 तक और उसको पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो ये हो गई अपनी लोन की बात। अपनी केसीसी में अगर जितने आपके प्रोडक्ट हैं वो डाल दोगे। सिमिलरली एलटी और एमटी की जो अपन ने बात करी थी लास्ट की, लास्ट में लगे हुए हैं ये कॉलम, इनको अपन डाल दो, यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत हो या कोई और मतलब सुझाव हो, जैसे जन साहब ने बताया कि ये चीज। सर रतलाम से बोल रहा था मैं। हाँ रतलाम, बताइए। तीन नंबर की शीट एक जना बोलिए, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें कृपया करके। सर वो टाइटल डीड नंबर नॉन मैंडेटरी करवाने वाले थे तो वो हो गया क्या? हो गया, नॉन मैंडेटरी है वो। जी थैंक। ठीक है। अपने बीच में एमडी साहब भी जुड़े हुए हैं। सर आवाज आ रही है? हाँ अरविंद, आवाज आ रही। जी सर। देखिए ऐसा है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी देर ये चर्चा हुई है हर आदमी ने बड़े ध्यान से सुना है। थोड़ी देर के लिए मैं नहीं था और ये सारे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टास्क एक साथ चल रहे हैं पैरेलल। और ये टास्क जो है बाय ऑल मीन्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी है। पिछले दिनों थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी साहब से और अपने पीएस साहब से बल्कि थोड़ा सा कहना चाहिए कि वो नाराजगी जताए, और पीएस भी पिछड़ते तो हैं नहीं जरा भी। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक एक चीज जो वीसी में बताई गई है, आज की वीसी में अथवा विभागीय वीसी में, कृपया इसको बहुत ध्यान से सुन लें और इसका पालन करने की आवश्यकता है ताकि कोई प्रोग्राम हमारा पीछे नहीं रह जाए। अरविंद, आपने सब रिकैपिचुलेट कर दिया है एक बार, मतलब सब समाप्त कर दिया है हर चीज को? जी सर। तो आप एक बार रिपीट कर दीजिए इनके सामने कि इनको क्या टाइमलाइन दिया है और क्या करना है। बिल्कुल सर, मैं बता देता हूँ। जी सर। जो अपनी विभागीय वीसी हुई थी उसमें एमडी सर ने जो अपने को टाइमलाइन बताई थी, मैं फिर से उसकी जो पीपीटी है एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो अपने फर्स्ट 12 जिले हैं जिनको इसी महीने के अंत तक पूरे काम अपने कंप्लीट करने हैं माइग्रेशन तक, मतलब कि सबसे पहले अपने को एफवीआर जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करना है। ये जो 12 जिले हैं और 10 बैंक हैं वो आप देख पा रहे हैं, विदिशा, सीहोर, भोपाल, खंडवा, भिंड, दमोह, देवास, धार, खरगोन और इंदौर। टोटल अपनी ये सोसाइटी। अरविंद, इनमें से कोई बताएं कि किसी के यहाँ कोई दिक्कत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होस्ट करने वाले हैं आगे सर्वर को, तो कुछ काम जब तक पूरा नहीं रहेगा और उसमें भी मतलब डेटा जो है एक्चुअल माइग्रेट करने से पहले प्री माइग्रेशन भी होगा, एनालाइजर चलेगा, ये सब चीजें होंगी। तो आप लोग इसमें कहीं कोई किसी को डीसीटी तक कोई प्रॉब्लम है? सर आलोक निवेदन कर रहा था इंदौर से। सर हाँ सर कल अरविंद सर से अनुरोध किया था सर कि हम लोगों को रिपोर्ट मिल जाए तो हम लोग उसको चेक भी करा लें सर, जो इन्होंने डाटा पंच किया है सर, ताकि उसके बाद में फिर दिक्कत ना हो सर। अच्छा अरविंद भाई, आप रिएक्ट करो। हाँ सर, रिपोर्ट का अपन ने बोला हुआ है, जैसे जैसे मतलब डेटा एंटर होता जाएगा वैसे वैसे अतिशय से रिपोर्ट सर इनको दे दी जाएगी अपने बैंकों को सर। और उनको भी कहिए अगर एंटर करना है तो फास्ट करें, बिकॉज नाउ दे हैव गॉट अ गुड लैब। अब उस दिन तो बिल्कुल आपने सर। भी निरीक्षण कर लिया, तो जी। थोड़ा सा उनको भी, और जहां आपको लगता है कि उन्हें फास्ट करने की आवश्यकता है तो मुझे भी बता दीजिए। तो और एक बात और अतिशय भी है, अच्छे सर, के लोग में एक आदमी रहेंगे, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो सीओज भी हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? अतिशय से भी सर अपने अतिशय मुख्यालय से भी अपने साथ में सर जुड़े हुए हैं, तो वो भी रिएक्ट करना चाहें तो करें। मिश्रा जी। जी सर। जैसे जैसे डीसीटी अपना कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे उस पैक्स की जानकारी अपनी एचओ के माध्यम से, जो कल अपन डिस्कस कर रहे थे, अपने को बैंक को उपलब्ध करा देनी है ताकि वो पैक्स तुरंत उसको क्रॉस वेरीफाई कर ले। में एमडी साहब भी जुड़े दिख रहे हैं मुझे, तो एमडी साहब क्या प्रॉमिस कर रहे हैं बताएं। सर एमडी सर तो अभी नहीं जुड़े हैं जी, उनके अकाउंट से जुड़े हैं एक्चुअली, तो वो उनके नाम सब अकाउंट दिख से। रहा है। ओके ओके। जी। तो मिश्रा जी आप बताओ, या कोई भी अतिशय से कोई बताएं जो ये मांग है। सर इसमें ये अनुरोध था हमारा कि डेली बेसिस पे हमको सर लगेंगे, क्योंकि सर नहीं तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सर, फिर वो एक एक एट ए टाइम 5 दिन 7 दिन में नहीं हो पाएगा सर।
सर मैं जवाब दे देता हूँ। एक्चुअली जैसे जैसे हमें डाटा मिलता रहता है हम उस पे आगे डीसीटी स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम डीसीटी स्टार्ट करेंगे सर तो उसकी रिपोर्ट दे पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां से हमें बिल्कुल भी डाटा नहीं मिल पा रहा है, नाम बहुत बताइए, नाम मिश्रा जी, बताइए। वहां से समस्या है। तो सर उनकी रिपोर्ट्स हम कैसे शेयर कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं सर नहीं मैंने मिश्रा जो जी, ट्रैकर मिलेगा ना शेयर सर, किया है कैसे रिपोर्ट तो शेयर उसमें करोगे? नाम ऑलरेडी हम बताओ। सारी डिटेल्स दे रहे हैं, और एक अभी सेकंड। कल से हमने कुछ ग्रुप्स भी बनवा दिए हैं जिसपे कि डीसीसीबी के जो सीईओ सर हैं वो, उनके साथ में मास्टर ट्रेनर्स जो रिसोर्स पर्सन है उन सब के साथ में शाम को जितना भी उनकी डीसीटी हमारे पास में 145 सीट आई है वो, और बाकी सारी डिटेल शेयर रहेगी। मिश्रा जी, मेरा कहना ये है, जैन साहब का कहना ये था, जैसे इंदौर की अपने को कितनी सोसाइटी का मिल गया सर डीसीटी। मैंने सर आलोक निवेदन करा था, मैंने 14 समिति का डाटा सर दे दिया है आपको। बिल्कुल। अभी तक हमको सर एक भी रिपोर्ट नहीं मिली। मेरा ये अनुरोध बताइए, है कि 2 अतिशय कंप्लीट अच्छे हो से जाए। बताएं कि जब 14 सोसाइटी की रिपोर्ट मिल गई है तो डेटा आपने नहीं दिया, जानकारी में नहीं था, या अब दे दीजिए। जी सर, हमारे पास पहले ऐसा जानकारी में नहीं था कि उनको शेयर करनी है। तो ठीक है, अब अभी तो हमने आप जिसका डेटा आ जाएगा आप एंटर करेंगे, उसके बाद शेयर भी नेसेसरली कर देंगे। जरूर जरूर सर, हमने कल से ही ग्रुप्स बना लिए हैं, कुछ जगहों पे शेयर भी कर दिया गया होगा कल, बाकी आज शाम से नहीं, सबको अगर वो प्रॉपर डिटेल आप मिल जाएगी। नेसेसरली अभी शेयर कर दीजिए। इंदौर को एक भी नहीं मिला। ये रतलाम बोले, हरिओम मिश्रा कौन है वो बोले। पहले रतलाम से कौन ने हाथ उठाया है? somebody has raised his hand from रतलाम। कौन है रतलाम से? बोलिए। सर हाँ, इसमें बोलिए मेरे को बोलिए। एक्सेल शीट हाँ रतलाम बोलिए। बहुत बहुत clear था कि 3 नंबर में अपन ने एडमिशन नंबर लिखा है। ठीक है, ये तो सदस्यता नंबर है। ठीक फिर है। वापस जाके अपन 36 नंबर में एडमिशन नंबर और कंप्यूटर नंबर। हाँ देखिए, मैंने आपको बताया जैसा कि ये जो ये डीसीटी वापस वाला यही मैंने वाला आपको टूल दिखा। सुनो सुनो सुनो, सर आप पहले जुड़े थे क्या? जी देखो यहाँ पे ये दिख रही है आपको हाँ, स्क्रीन जुड़ा था डीसीटी सर। वाली। नहीं, अभी अभी ये इसकी स्क्रीन है ना, ये तो अपने पीपीटी थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। अभी सर एक सेकंड, एक काम करिए ना, पहले इसको आप लोग भी क्या करते हैं कि जंप करते हैं, ये रतलाम और लोग अभी जिस रतलाम देखिए, रतलाम आपको यही बताया था मैंने, जो डीसीटी का दिखा के, कि हर एक मॉड्यूल में जब आप एंट्री करने जाते हो ना, तो सबसे पहला जो आइडेंटिफायर है वो एडमिशन नंबर है, सदस्यता क्रमांक, वो आपको डालना पड़ता है। तो जब एक्सेल बनाई आप लोगों ने, एक्सेल बनाने में मॉड्यूल के हिसाब से उसको रिपीट कर दिया कॉलम, तो आप सिंपल उसको रिपीट कर दीजिए, क्योंकि उसको अपलोड करना है उनको, तो ठीक, बार ओके बार उसको चाहिए पड़ेगा, इसलिए वो रिपीट हुआ है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक कॉलम यू के सर। नंबर को ये मैच 1148 करना। 56 ये कौन है? पहले हरिओम मतलब ये हरिओम मिश्रा, बताओ जरा, पूछो। मिश्रा जी बताइए, हरिओम मिश्रा जी। हरिओम, ये अभी भी स्टिल योर हैंड इज रेजिंग? वो सर उन्होंने एक बार उठा दिया, फिर तो उनको कहीं नीचे चले गए करना नहीं बाहर? आ रहा। हाँ, नीचे करना नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, नाउ ओके, पुट इट टू एंड। अब क्या है कि इसमें से कोई और जिला कुछ बताएंगे जो मैंने कहा कि भाई ये आपको पूरा करना है ये टास्क? सर इंदौर से एक छोटा सा 2 इंदौर के निवेदन। अलावा भी किसी को प्रॉब्लम है कि बस इंदौर वर्क को प्रॉब्लम है? पहले इंदौर के अलावा भी कोई और तो बताए यार, जो ये जिले इसमें चयनित है। मैं 1090 की बात कर रहा हूं पहले। ये ऐसा क्यों है कि सर या तो खंडवा देखो से बोला इसका। था सर। हाँ खंडवा से आलोक बोला यादव था। जी। हाँ बोलो। सर यहाँ से भी सर 8 सोसाइटियों के डाटा मतलब सबमिट कर दिए हैं, और हम ये अभी करवा रहे हैं उसमें, तो वही रिपोर्ट वगैरह हमको पता नहीं हाँ चलता। मिल जाएगी। अब देखिए अभी उनके मतलब एक्चुअली हमको खुद नहीं मालूम था कि आप लोग रिपोर्ट चाहते हैं, बट ठीक है, आज के बाद ये होगा कि जिसका डेटा अतिशय को मिलेगा वो जब एंटर करेंगे तो साथ में नेसेसरली रिपोर्ट शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छे भी आई थिंक ही मस्ट बी लिसनिंग टू मी। जितनी जितनी एंट्री अपनी होती जाएगी मिश्रा जी, दांगी जी, जितनी जितनी एंट्री डीसीटी जितना जितना होता जाए, डे वाइज अपने को तो देना है। भले आपकी एंट्री जो उस दिन 50 हुई है वो अपनी कंसेक्यूटिव जुड़ती जाएगी, वो दिखती जाएगी पीडीएफ। ठीक है सर, और इनसे भी अपेक्षा करेंगे कि अगर कोई करेक्शन या कोई चीज है तो वो हमें सेम डे या नेक्स्ट डे अपडेट कर दें उसमें। बस तो अपडेट होते जाएगा बिल्कुल। ये क्या है, ये एक मतलब कलेक्टिव टास्क है, समझ लीजिए, सभी को मिलजुल के करना है, और टाइम बहुत कम है, टाइम फ्रेम बहुत स्क्वीज कर दिया गया है, बहुत शॉर्टन कर दिया गया है।
इसलिए मैं इतना सारा दोनों पक्षों से ये बात कर रहा हूँ। अब इंदौर, अभी आप क्या रिपीट करना चाह रहे हो, बताओ क्या कह रहे थे आलोक? सर उसमें ये अनुरोध था सर कि जैसे मैंने श्रीमान जी से, अरविंद सर से पहले भी अनुरोध किया था, जो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ कुछ इसके अलावा भी हैं, 3 से 7 लाख वाले, 6 लाख वाले, उसके अलावा भी हैं सर, हमने लिख के दिया है। तो वो भी अभी आपने बताया कि सिर्फ वो ही ऐड करना है, तो बाकी नहीं होंगे तो सर वो लाइफ में दिक्कत जाएगी सर। नहीं होंगे ना जैन साहब, वो तो मैंने आपको यही तो बता रहा हूँ अपने जब से, कि जो एक्सेल है उसमें अपने को ऐड कर देना है, जो मैंने वो तो रेडी कर कर दिए दिया। सर हमने, वो सब कर बस दिए बस सर। डीसीटी में हम लोगों ने दिया हुआ है। स्वप्निल जुड़े हैं क्या आज? अभी स्वप्निल जी तक जुड़े हैं क्या? जो लोग हैं उनसे यही फीडबैक मिल रहा है कि अभी हमारे पास कुछ है नहीं। स्वप्निल को आप व्हाट्सएप किए हो क्या ये? हाँ वो सर अपन ने कम्युनिकेट किया लिख हुआ के है भेजा है सर ग्रुप में। यार कल की बीसी इंटेलेक्ट के साथ हुई थी, तब भी वो सारे पॉइंट जो आपने दिया था लेटर, उस पर डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने बोला है कि जल्दी वो सारे प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे जैन साहब। सर वो जल्दी हो जाए ताकि हम चेक करेंगे तो एक ही बार में सारी चीजें कर लेंगे सर, बस यही अनुरोध था सर कि वो सारी ठीक, प्रॉपरली के नहीं सर सिस्टम में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सर कल झाबुआ से निवेदन था। हाँ बोलिए झाबुआ से। सर झाबुआ से ये निवेदन था, हम लोगों ने अतिशय को 11 समितियों का डाटा दे चुके 145 कॉलम का, उसमें 36 से 51 तक का जो खरीफ और रबी का अलग अलग करने का भी बताया है, तो वो हमको जी बोला कि फिर से उसको सही करवाना पड़ेगा सर, हाँ खरीफ डेयरी जी फिशरीज वाला। जी जी जी, ठीक है उसी सर, को आप ठीक कर लीजिए, रिवाइज करके इनको दे दीजिए। ओके सर। और कोई? खरगोन से निवेदन कर रहा था सर, खरगोन से 4 पेज का डाटा भेजा है, तो उसमें भी अपने भी खरीद करवाया था वो सर, अपन ने लास्ट जो आउटस्टैंडिंग थी वही लिख के ठीक है, भेजी। आपकी आप रिवाइज कर लें, करवा रहे अपन हैं सर। जी सर, रिवाइज करा लें अभी अपन, क्योंकि अभी एंट्री तो हुई नहीं है उसकी, तो रिवाइज करा लीजिए। और किसी को कुछ कहना है? अरविंद, दूसरी स्लाइड क्या थी अपनी, क्या आप दूसरी सर जो जी, तो पहली स्लाइड में जो अपने फर्स्ट फेज वाले जिले थे, 12 जिले 10 बैंक, उनके लिए जो अपन ने बात करी अभी एमडी सर ने जैसा बताया, बाकी जिलों के लिए केवल 10 दिन और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो मोटा मोटा आप देखोगे तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, क्योंकि स्कीम जैसे सर ने बताया कि दिसंबर तक कैसे भी खत्म करना है पूरा लाइव, और नवंबर तक अपने को एक फाइनल स्टेज तक पहुंच जाना है। तो बाकी जिलों के लिए भी सिमिलर चीजें हैं कि अपना एफबीआर जो है वो अभी 20 तारीख तक आप सारे में कंप्लीट करा लें, ऑडिट पूरे में हो जाए, आप भित्ति पत्रक कुछ बची हो तो वो भी कंप्लीट करा के जो ऑडिटर हैं उनको सुपुर्द कर दें। 145 कॉलम की जो जानकारी है वो आपको 20 तारीख तक लगभग 50% पैक्स की कंप्लीट करनी है, और 10 अक्टूबर तक बाकी जो जितनी अपनी बचेगी उसको करना है। तो डीसीटी के लिए आप देखोगे कि मतलब अक्टूबर तक का आपको टाइम है मैक्सिमम, लेकिन 50% पैक्स आप कोशिश करनी है कि आप 20-21 तारीख तक अपन को उपलब्ध हो जाएं। फिर उसके बाद आपको जो डेटा माइग्रेशन वगैरह है वो अक्टूबर में 50% पैक्स का 10 अक्टूबर तक हो जाए और लास्ट अक्टूबर तक पूरा हो जाए। तो बेसिकली 50% जो पैक्स आपको ऐसी टारगेट करके रखनी है जो अच्छी हो, ताकि उनमें आपका काम जो प्रोग्रेस है वो इस महीने के एंड तक बहुत अच्छा दिखने लगे। सर एक छोटा सा और अनुरोध था सर। जी सर। आप निवेदन कर रहे सर इंदौर। हाँ जैन साहब। सर ये था कि ये प्री माइग्रेशन ऑडिट वगैरह भी होना है सर, तो इसके लिए भी थोड़े से निर्देश वहां से जारी हो जाते सर, ताकि वो विभाग भी इसको प्रायोरिटी पे ले लेता सर। इसमें सर ये अभी प्री माइग्रेशन ऑडिट तुरंत नहीं होना है, ऑडिट तो अपने टाइम पर ही होगा, लेकिन प्री माइग्रेशन का ऑडिट होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके क्यों ये पहले करेंगे कि बाद में भी होगा? उसमें सर ऐसा है, अभी एक्चुअली जो इन्होंने सॉफ्टवेयर का जितना प्रोसेस बताई है उसमें जो प्री माइग्रेशन जिसको जैन साहब अपन बोल रहे हैं, वो प्री माइग्रेशन सॉफ्टवेयर के सेंस में है कि जब डेटा की जो ऑडिटेड फिगर डालने हैं अपने को, ऑडिट में जो बैलेंस शीट में जो अपने हेड रहते हैं उसको ये प्री माइग्रेशन एक प्रोसेस समझ लीजिए इसको। ऑडिट इसके बाद में होगा, जब सॉफ्टवेयर में चला जाएगा उसके बाद ऑडिट होगा, तो उसकी जो क्लैरिटी जब अपने को आ जाएगी तो उसके निर्देश हम यहाँ से। ऑडिट का मतलब यहाँ आलोक, ऑडिट का हम जो समझ पा रहे हैं वो ये होगा कि जो आपका लिगेसी डेटा है वही माइग्रेट होकर के पहुंचा है, ये दोनों चीजों का एक मैचिंग है अपने आप में। वो ही सर बिल्कुल, वो माइग्रेशन में उतना ही मैच नहीं है कि मतलब आपके आउटस्टैंडिंग जो है वो
2 करोड़ थे और आपने आउटस्टैंडिंग 1.5 करोड़ बता दी, जैसा भाई लोग अपने सिस्टम जनरेटेड और मैनुअल मतलब प्रिपरेशन में ही बोल देते थे, तो वो ना हो। एक बार सब चीज चल, क्योंकि जितना अमाउंट जाएगा और जिसका नाम जाएगा, जैसे सपोज कि आपने आपके 700 मेंबर हैं जिनमें 300 मेंबर पे कालातीत है कुछ, आपने 300 में किसी को छोड़ दिया तो उसको पलट के कोई देखेगा नहीं, ये मान के कि अब ये तो पीछे चला गया, अब तो सारी चीज सिस्टम से देखनी है। जैसे आज आप अपने 2012 के पहले के लेजर बैलेंस थोड़ी देखते हो, अनलेस की कोई बहुत स्पेसिफिक वेरी वेरी हाईली स्पेसिफिक कोई एकदम केस आ जाए, नहीं कह सकते कि भाई उसमें पीछे जाने की आवश्यकता पड़े। जैसे एक आध केस में मुझे जरूरत पड़ गई थी किसी मार्केटिंग के अकाउंट्स में, बट मतलब 99% आपको कहीं पीछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए दोनों की मैचिंग होगी बाद में। अभी एक प्रकार से एनामली देखेंगे एनालाइजर चला करके कि भाई ये नहीं है, तो फिर वो एक बार प्री माइग्रेशन हो जाएगा, फिर उसको माइग्रेट कर देंगे, फिर आपके एक्चुअल अकाउंट मैनुअल अकाउंट से और सिस्टम से ऑडिट कर लेंगे। ऑडिट मींस वही मिलान है और चीजें हैं, और क्या ऑडिट मींस यही होगा। सर इसमें सर ये अनुरोध था कि जिनमें अगर कुछ अभी इनिशियली हम लोगों को डेटा जो हम डीटीसी के लिए दे रहे हैं उसका वो बैलेंस शीट में अगर कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसमें ऑडिटर्स लोग एक बार देख लेते सर, तो बाद के लिए फिर वो इश्यूज कुछ कम हो जाते सर। बस यही अनुरोध था अगर पॉसिबल हो। नहीं देखिए, ऐसा है कि हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप एक बार उनसे एफवीआर करा लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करें जब वो खाली रहे तो हाँ ठीक है कि भाई सर हमारे सर इंदौर के परिप्रेक्ष्य में सर एफबीआर हो गया सर, इसलिए अनुरोध था सर। हाँ एफवीआर कर लीजिए, डीसीटी भी करा लीजिए, तो फिर उनसे बात करें, क्योंकि जब तक प्री माइग्रेशन नहीं होगा तब तक किस बात का ऑडिट करेंगे। ये सोचो भाई, कोई चीज सिस्टम में गया ही नहीं तो क्या देखेंगे भाई। देखिए यहाँ माइग्रेशन ऑडिट मींस कि 2 अलग अलग सिस्टम पर चीजों को मैच करना है, कि कोई चीज कहीं एक तो छूटी नहीं और दूसरा जो थी वैसे ही गई। जैसे सपोज कि 200 मेंबर थे तो 200 के 200 की जानकारी गई है, नंबर 1, और 200 मेंबर की अगर एक एक लाख मान लीजिए रही है, तो 200 लाख मतलब गया है, ये देखना है। यही मैच करना है मैनुअल लेजर से या मैनुअल रिकॉर्ड से और सिस्टम के रिकॉर्ड से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक वो प्री माइग्रेशन नहीं होगा तब तक वो देखेंगे भी तो क्या देखेंगे, है ना। जी सर। इसके अलावा एक पॉइंट और था सर, एक अपन को एसएलवीसी का पोर्टल जो चालू करना है, आरबीआई के निर्देश जो हैं, मैं आप लोगों को बताया गया था कि एक कंसेंट लेटर देना है टीसीएस को, ताकि वो अपना आगे का काम चालू कर दें। 8 बैंक आज की डेट में कंसेंट लेटर नहीं दिए हैं। मैं नाम ले दे रहा हूँ उनका। बैतूल से जुड़े हुए हैं कोई? बैतूल बताएं, एक मैडम जुड़ती थी। बैतूल से कोई नहीं है। सीहोर? यादव जी कहाँ चले जाते हैं भाई? सीहोर से जुड़े थे, नीति सर आप जुड़े थे शायद ना। अरविंद, इन लोगों को लेटर लिखिए आप मेरी तरफ से अर्जेंट, है ना, और मेल कराइए सर। भिंड? आप लोग अनम्यूट करके बोलिए यार, जुड़े तो थे अभी, सबके पूछा था तब जुड़े थे। हाँ भिंड बताइए सर। हाँ कंसेंट लेटर हमारी तरफ से टीसीएस को भेज दिया है एसएलवीसी के लिए, तो उसको इधर भी भेज दो भाई, पता तो लग जाए हमको। ग्रुप पे भेज दो आप एसएलवीसी वाले पे, और जो गूगल शीट है उसको अपलोड कर दो, वो अपडेट कर दो। सर गूगल शीट में अपडेट कर दिया, मैं ग्रुप पे कंसेंट लेटर फॉरवर्ड किए दे रहे हैं। ठीक है। जबलपुर राय साहब? डी के राय जबलपुर? जबलपुर भी नहीं। छिंदवाड़ा? सर बैतूल से बोल रहे थे। हाँ बैतूल बोलिए। हाँ सर, वो एसएलवीसी का बोर्ड में रख दिया है, वो अप्रूव होते से ओटीसी का पीओ करके भेज देंगे अभी हम। थोड़ा जल्दी करो भाई इसमें। बोर्ड तो आपको कार्योत्तर अनुमोदन भी ले सकते हो, आप लोगों को बोला है मैंने कि ये चर्चा करके और भेज दीजिए कि ये सब इतना अर्जेंट मैटर है कि अभी चीफ से बता देना कि भाई चीफ सेक्रेटरी साहब जब एसएलबीसी में बैठक लेंगे, कलेक्टर साहब को अवगत करा दोगे तो वो हर तरह से चीफ सेक्रेटरी साहब उनके गार्जियन है तो सुन लेंगे वो, ठीक है। सर मंडे को कंफर्म भेज दूंगा सर। हाँ ठीक है। छिंदवाड़ा? सर वो कलेक्टर साहब का फाइल भेज दी है सर, 4 तारीख को बैठक भी हो गई है सर, उसमें प्रोसीडिंग में दस्तखत होने के बाद हम तो मंडे को भेज देंगे।
हाँ जैन साहब मंडे को करा लो यार। हाँ कर देंगे सर, मंडे को कर देंगे। ठीक ठीक। नरसिंहपुर रायकवार जी, के रायकवार, नरसिंहपुर। सर 2 मिनट में बता रहे हैं सर, रिपीट करके संबंधित से पूछ के बता रहे हैं सर 2 मिनट में। ठीक है। सिवनी टोनी जी, मंडे तक के भेज देंगे, बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लेटर बना रहे हैं, वो प्रोसीडिंग होने की है असल में। लेटर बना रहा हूँ। हाँ ये लेटर जो टीसीएस को भेजना है वो सुनो, बनाना है। कौन बोल रहे हो? जावेद बोल रहा हूँ सर। आए तो साहू? नहीं सर, जावेद बोल रहा हूँ। जावेद जी, लेटर का प्रारूप हम लोगों ने आपको दिया जावेद हुआ है। तुम, अरे तुम एक काम करो कि तुम चिट्ठी कह दो सोनी जी से भेजो, हम जाके कलेक्टर साहब से बात करके या मौखिक बात करके बाद में अपना आगे पीछे कराते रहना। जी 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 सर। हाँ भेज दो जावेद। जी सर। शहडोल, नाम शहडोल जावेद माइक बंद कर लो। हाँ संतोष जी शहडोल से जुड़े, शुक्ला जी जुड़े ना? जी सर जी। सर डिस्ट्रिक्ट दमोह। हेलो हाँ बोलिए। सर डिस्ट्रिक्ट दमोह से सर। दमोह नहीं पूछ रहे, शहडोल पूछ रहे हैं। अच्छा दमोह से मुझे ये कहना था कि दमोह से कौन जुड़ा है, जरा हाँ आइए माइक ऑन कीजिए। दमोह बोलो। जी सर। ये पूछ रहा था कि ये डीसीटी कर पाओगे ना? इनका एफबीआर, तुम्हारा एफबीआर कितना हो गया है? सर 102 पूरी हो गई हैं सर, सिर्फ 2 अपलोड के लिए बस पेंडिंग है सर। हाँ तो वो क्लियर करा लो, और डीसीटी भी मतलब सारी जानकारी दे दो 145 कलम के, और फिर ऑडिट वित्तीय पत्रक बन गए हैं वहाँ के? हाँ सर 102 पूरे बन गए वित्तीय पत्रक। हाँ तो ऑडिट ठीक है, भी फिर हो तो गया है तुम सर डीसीटी 91 करा लो का। यार, क्योंकि 1090 सोसाइटी हमने इसीलिए चुना है कि हमको 1000 सोसाइटी का 10-20 रह जाएगी तो भले ही हम देख लेंगे किसी की विशेष परिस्थिति में, लेकिन 1000 सोसाइटी का हमको पोस्टिंग के समय हम चाहते हैं कि एक मेजर, मध्य प्रदेश सब में आगे रहा है। पीएस को हमने आश्वस्त किया है कि हम करा लेंगे सर, हम डेली इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, करा लेंगे। ठीक है नहीं सर हो सर। ये जाएगा। दुर्गा कौन है? मुझे लगता है इनका, इसका माइक ऑन है, और घर में बैठ करके दुर्गा जरा तुम माइक ऑन करो तो सर ये वीडियो ऑन करो तुम। कौन है ये दुर्गा जी? ये कौन है दुर्गा? माइक वीडियो ऑन करो। जो ऑन करना चाहिए वो नहीं करते, माइक ऑन किए हुए हो और वीडियो ऑन नहीं है। घर में बैठ करके बैंक खुला हुआ है और घर में बैठ के वीसी कर रहे हैं। ये कौन है यार? ये दुर्गा किस जिले से है? अनम्यूट करके बोलिए, ये दुर्गा जी कौन है? हेलो। हाँ बोलिए। कौन है? बोलो भाई बोलो। हेलो। किस जिले से हो? हाँ आ रही है आवाज, आप बोलिए। हाँ सर, मैं नाबार्ड से हूँ एक्चुअली, अतिशय लिमिटेड। तो माइक मैडम बीच में चालू क्यों कर रहे हैं? कुछ बोलना है आपको क्या? नहीं सर, नहीं, वो थोड़ा सा वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम। ठीक है। शहडोल में भी, शहडोल आपने अभी तक वो नहीं दिया एसएलबीसी का कंसेंट? जी सर मैं दिखवा लेता हूँ, अकाउंट से बात कर, उसको भिजवा दो आप आज ही इसको बात करो। और यादव कहाँ है? यादव जी कभी भी सर वीसी में नहीं जुड़ते हैं, अभी तक का रिकॉर्ड है हमारा। तो है सर नमस्ते। नमस्ते। तुम यार क्यों नहीं दिखते हो? तुम्हें दिखने में कुछ दिक्कत रहती है क्या वीडियो ऑन? नहीं सर यहीं बैठे हैं हम तो बैठे हो तो जब बताया जाता है तो वो पहले क्यों बोला मैं यादव बोल रहा हूँ, तो वो आदमी क्यों आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं उनके पास था सर, वो साइड उनके पास चल रही थी इसलिए। यार तुम मतलब अभी अरविंद क्या कह रहे थे? अरविंद बहुत एसएलबीसी का कंसेंट लेटर सुबह ही डाल दिया सर। भेज दिया आपने? जी जी जी। ग्रुप में शेयर करो। और वो जो 5 कार्ड अभी प्राप्त हुए हमको डाक से, तो उसको टेस्टिंग करा रहे हैं सर। मैंने तुम्हें भी यार एक व्हाट्सएप किया, तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते हो किसी चीज पर। वो कर दिया सर मैंने। रजिस्ट्रार साहब के साथ बैठे बैठे हमने भेजा है। हाँ वो कर दिया सर। हाँ तो मुझे ऑर्डर भेजो। जी जी जी। अब ये रिस्पॉन्सिव रहो भाई यादव, रिस्पॉन्सिव रहो, ऐसे नहीं। हाँ जी जी। तो जैसा कि एमडी सर ने बताया, ये जो अपना पैक्स वाला काम है बहुत टाइट उसमें चल रहा है शेड्यूल में।
सर ने निर्देश दिए हैं कि इसकी वीसी डेली होगी, 5 से 6 के बीच में आप लोग इसके लिए रेडी रहिए और प्रोग्रेस लेके रहिए। उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि आप देखेंगे बाद में क्या कितना है क्या है, डेली आप प्रोग्रेस नहीं रखेंगे, हम भी सर, प्रोग्रेस। आज की तारीख में हमारे 80 FVR हो गए हैं और एक अभी हमारे पास मैसेज आ गया है 147 कॉलम की जानकारी कठार सोसाइटी की मानपुर ब्रांच में कंप्लीट हो गई है। चलिए वेरी गुड। 147 नहीं 145 147 हो गए सर, 2 कॉलम और कोई से जुड़े। जब बढ़ाए हैं हाँ 2 कॉलम। ठीक है। ठीक जी हाँ जी सर, जी और सर। एक्चुअली उसमें प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो अपन अच्छा, उसको प्रोडक्ट बोले 100। हाँ चलो ठीक है, प्रोडक्ट बढ़ गए तो फिर ये नहीं, जो ये प्रोडक्ट बढ़े होंगे अरविंद, ये सब जगह होंगे या किसी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक है? कुछ जगह सर ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जैसे कि 3 लाख वाले ऊपर भी हैं, 3 लाख से ऊपर हाँ वाला केसीसी। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, हो सकता है खरगोन है या कुछ जिलों में ऐसा हो। हाँ उनमें और ज्यादा होंगे सर। हाँ तो ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जी तो उतना कॉलम खोल देंगे, देख लेना। बिल्कुल सर, वो ऐड कर अगर करके छूट उसको बना देंगे। हम्म। तो 5 से 6 के बीच में ये वीसी अपन डेली करेंगे, जब तक कि ये जो टारगेट हैं अपने अचीव नहीं हो जाते हैं। तो ठीक आप ठीक। ये मान के चलिए कि इस महीने तो डेली वीसी 5 से 6 देखिए, के बीच। अव्वल तो ये है कि 5 से 6 आप अवेलेबल रहिए सीओ सभी। किन्हीं विशेष जी कारणों से अगर आप बाहर हैं तो आपका वो टेक्निकल आदेश आदमी वीसी में रहना चाहिए और आपको कम्युनिकेट करे। और आप अगर नहीं रहेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, कोई भी आदमी जी जो जी सीओ नहीं रहेगा वो मुझे व्हाट्सएप करेगा और बताएगा कि कौन आदमी वीसी में रहेगा जो जिम्मेदार है इस काम के लिए। एंड ही विल कम्युनिकेट टू यू कि क्या आज वीसी में चर्चा हुई और आपको क्या करना है और कब तक करना है, किस टाइम लिमिट में करना है, ठीक है। ठीक। ओके सर, थैंक यू। और सर ये यादव जी मुझे सभी कुछ के कहना लिए है। है, ये केवल शेड्यूल के लिए नहीं, सभी के लिए है। ओके ओके हाँ, अरविंद और उसमें सर कुछ पॉइंट सज्जन सर के थे सर, सज्जन सर भी जुड़े सर हुए हैं। सीबीएस से भी सर कुछ पॉइंट्स हैं सर। हाँ अगर बताओ। हाँ बोलो आशीष। सर ये सभी को नमस्कार। आज हमको अभी एक एनपीसीआई सेकंड में आशीष, 1 मिनट। अतिशय से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लॉग ऑफ कर सकते हैं आप लोग। बस हमको मिश्रा जी हमको होस्ट बने रहने दीजिएगा। आप लोग अगर चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं कॉल। सर मुझे भी पोस्ट बना सकते हैं, कुछ स्क्रीन शेयर करना है सर। ठीक है। हाँ सर तो मेरा एक एक काम पॉइंट करो है। अरविंद, हाँ अगर सर। हमें मतलब आई थिंक आई विल नॉट बी होस्ट, तो उनको या तो को होस्ट बना दो और या फिर जैसा भी जो भी करना है कर दो। हाँ मिश्रा जी आई हम लोगों को बना दीजिए, सर को ओनली और बी अलाउड टू आशीष। म्यूट और अनम्यूट, दैट्स जी ऑल, ठीक है। सर सो मेरा एक पॉइंट था, क्या डिस्कस कर सकता हूँ मैं? हाँ 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 बोल लीजिए बोलिए, फिर अपन आगे सर बढ़ेंगे। मेरे पास में सर एक तो ये है कि बहुत सारी सोसाइटी से अभी कुछ कंसर्न आ रहा है। उनका कहना ये है कि ब्याज अनुदान का काम हम करेंगे वो ज्यादा जरूरी है, तो हम अभी डिटेल्स उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस कारण से हमारे कई डीसी हैं जो वहां से मतलब फ्री वापस बैठे रहते हैं या वापस आ जाते हैं, जानकारी नहीं मिल पा रही। तो सर अनुरोध ये है कि हमारे लिए 1 या 2 घंटे भी मिले ना तो हमारे लिए काफी रहेगा। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट नेम बताइए। देखिए, जहां कहीं प्रॉब्लम आती है, एक पहली चीज तो सभी सीओ सुन लें कि जब आपको पैरेलल हर काम करना है, हर काम करने वाला आदमी मोस्टली अलग अलग रहता है। अगर एक भी है तो फिर उसकी टाइमिंग अलग अलग कर लीजिए कि आप किसको कितना टाइम देंगे, ये देख लीजिए। ऐसा नहीं होता कि एक टास्क जिसे हम सोचेंगे सुबह से शाम तक हम केवल सीबीएस का काम करेंगे या केवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे या केवल मीटिंग करेंगे या केवल इंटरव्यू करेंगे या केवल सरकार की वीसीज अटेंड करेंगे या हम केवल वीसी लेंगे। सब मल्टीटास्किंग चलता रहता है। एक आदमी को 10 जगह जा करके अपना प्लेस चेयर सब कुछ बदल करके और काम करना होता है। तो इसलिए हर आदमी समय निकालेगा। और अगर कुछ समय कम पड़ रहा हो तो थोड़ा एवनिंग का या मॉर्निंग का अर्ली कर लीजिए, ठीक है। जो मैं खुद करके देखता हूं तो मैं समझता हूं कि आप भी कर सकते हैं। तो जो बैंक इस तरह के, तो अगर अतिशय को कहीं ऐसी कोई दिक्कत है तो कृपया मुझे तुरंत व्हाट्सएप करें। कोई जिम्मेदार आदमी जिसका नंबर मेरे पास है वो मुझे व्हाट्सएप कर दे तो मैं वहां जीएम को व्हाट्सएप करूंगा। पहले आप जीएम को बता दीजिए, फिर हमको बता दीजिए। जी सर। और सर दूसरा एक पॉइंट ये था कि सर अनूपपुर का एक पैक्स है, पैक्स का नाम भी मैं बता देता हूँ। ये है जठारी सर। अब जठारी में सर दिक्कत ये हुई है कि वहाँ पे 1400 मेंबर्स हैं एज पर बैलेंस शीट एंड एफडीआर, लेकिन वो जानकारी हमें दे रहे हैं सिर्फ 140 मेंबर की। उनका कहना है कि बाकी की जानकारी है ही नहीं।
तो सर इसको कैसे हैंडल करें, मतलब क्या हम खुद ही हेड ऑफ जानकारी- बताओ, यादव जी बताइए सर क्या सुना हेलो। नहीं, फिर से रिपीट करिए मैं भाई दोबारा प्रॉब्लम। जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सर। जठारी पैक्स है अनूपपुर का, वहाँ पे दादू राम राठौर जी हैं ऑपरेटर, उनसे मेरी आज बात की हुई है सुबह। उनका कहना ये है कि उन्होंने हमें एक्सेल शीट दी है 140 मेंबर्स की, बट उनके जो बैलेंस शीट और एफआईआर से हमने चेक किया तो 1400 मेंबर्स हैं उनके पास। तो 1400 मेंबर को क्या 140 मेंबर की जानकारी में सीमित कर दें, क्योंकि उनका कहना है कि हम लेटर साइन करके दे देंगे और आप कर दो। दिखवाता हूँ सर। यादव आप खुद जा करके इसको देख लीजिए, ये बहुत गंभीर जी। विषय है, क्योंकि एक जी, ये जी। बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना बड़ा जी सर, जी डिफरेंस आप एक आध दो आदमी लेके चले जाइए और बैठा के चेक करा लीजिए, और चेक करा के मुझे बताइएगा, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। राइट, ओके ओके। ठीक है सर, मेरा एनीथिंग एल्स फ्रॉम